हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं इस किचन वेस्ट का यूज़ बताऊंगी। और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि इस तरह के किचन वेस्ट से हम जो सूखी खाद होती है वो भी तो बनाते ही हैं, और लिक्विड खाद मैंने बनाने का तरीका बताया था। तो उस पर क्वेश्चन आया था कि लिक्विड खाद जब हम बनाते हैं तो जो उसमें कीड़े हो जाते हैं, उन कीड़ों से क्या पौधों को नुकसान नहीं होता है। तो मैं यही आज क्लियर करूँगी कि कीड़े पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं, क्यों वो कीड़े पौधों को नुकसान करेंगे या नहीं। और इसको बहुत ही अच्छे तरह से मैंने यूज़ करने का तरीका बताया था। किचन वेस्ट को आप किचन वेस्ट से जो खाद बनाते हैं वो कई तरह से लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने अपना तरीका शेयर किया था। और मैंने अपना जो भी मैं अपने गार्डन में जिस तरह से ये लिक्विड खाद यूज करती हूँ और उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है मुझे, वेजिटेबल्स अच्छी मिलती हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि मैं जो भी तरीका बनाने का यूज करती हूँ वो तरीका शेयर किया था। और मैंने बताया था कि इसको आप बना करके रख लीजिए। मैं भी बना करके रखती ही हूँ, और बना करके रखने से मतलब है कि 2-4 महीने के लिए नहीं, लेकिन हाँ, हर 10 दिन में मैं इसको हफ्ते 10 दिन में डालती हूँ अपने पौधों में। तो जब एक बैच बना करके डाल देती हूँ, फिर दूसरा बैच मैं बना करके रख देती हूँ। तो 10 दिन एक हफ्ते में किसी ने कमेंट किया था कि एक हफ्ते 10 दिन में तो कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैं आपको अपने जो लिक्विड खाद का रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ। अभी 3 दिन ही हुए हैं वो लिक्विड खाद बनाए और मुझे अपने पौधों में दिए हुए। तो लिक्विड खाद देने के लिए तो मैं अभी आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि कैसा बना है, कीड़े मेरे लिक्विड खाद में होते हैं या नहीं। और मैंने लिक्विड खाद बनाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका भी बताया है कि किस तरह से आप लिक्विड खाद देंगे। और लिक्विड खाद बड़े पौधों में कैसे देंगे, यानी बड़े पौधों से मतलब है कि आप जिन पौधों में इस तरह से फ्रूटिंग हो रही है उनमें कैसे देंगे, और जो पौधे अभी ग्रोथ पर हैं जैसे इतने बड़े पौधे, तो इनमें कैसे देंगे। दोनों में देने का तरीका अलग है। मैंने तरीका पूरा शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो 2-3 दिन पहले की वीडियो मेरी जाकर के आप देखिएगा। बहुत ही अच्छा तरीका बताया है, और वो भी तरीके से आप डालेंगे जो भी तरीका मैंने बताया है, तो आपके पौधों में भी इस तरह से अच्छी हेल्दी फ्रूटिंग होगी। गर्मियों की सब्जियां लगने लगी हैं कुछ कुछ पौधों में। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जल्दी ही फ्रूटिंग करती हैं, कुछ में थोड़ी सी लेट होती हैं। और ये जो बड़े बड़े कंटेनर हैं इनको मैंने बहुत सारा वेस्ट यानी गार्डन वेस्ट, सूखी पत्तियाँ, चाय पत्ती, राख और किचन का वेस्ट, ये सभी चीज़ों से मैंने लेयरिंग करके भरा है। इतने बड़े पॉट में मैंने खाद नहीं मिलाई है। खाद जब पहली बार मैंने 10 गमलों से गार्डनिंग शुरू की थी तभी मैंने जब पहली बार मिट्टी बनाई थी तो 10 गमलों की मिट्टी में मैंने गोबर की खाद मिलाई थी। अब इतने सारे पॉट भरने हैं, इतने बड़े बड़े पॉट भरने हैं, तो इतनी मिट्टी और इतनी खाद मुझे नहीं मिल पाती है। तो मैं बस कचरे से, यानी जो किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट है, उसी से ये मिट्टी बना लेती हूँ, पॉट को भर लेती हूँ। खाद भी तैयार नहीं करनी होती है, उसी में खाद भी तैयार होती रहती है, और जो भी मिट्टी में ही न्यूट्रिएंट रहते हैं तो उसी से न्यूट्रिएंट पौधे लेते भी रहते हैं, और मिट्टी भी तैयार रहती है, पौधों में तैयार होती रहती है खाद। और उसी से इतने अच्छे पौधे लगे हैं जिससे फ्रूटिंग, फ्लावरिंग सब कुछ मुझे बहुत अच्छा मिलता है। तो चलिए मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊं मेरे जो मैंने बनाया है खाद, लिक्विड खाद। और देखिए गार्डन में कितनी अच्छी सुंदर सी चिड़िया है, और ये पूरा जोड़ा है ये चिड़िया। और इसने मेरे यहाँ पर जो मैंने बास्केट में, देखिए यहाँ बास्केट में घोंसला बनाया हुआ है, और ये देखिए आ रही है। ये देखिए दोनों चिड़िया जो है, दोनों के मुंह में कीड़े हैं, और ये अपने बच्चों के लिए ले आई हैं। इस बॉटल में देखिए बच्चे हैं इसके, और इसको लग रहा है कि मैं कुछ नुकसान करूंगी इनको, तो मैं आपको दिखा रही थी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं लिक्विड खाद।
तो देखिए मैं ये 2 कंटेनर में खाद बनाई हूँ। इसमें एक में गोबर के कंडे का खाद मैंने बना करके रखा है और एक में है किचन वेस्ट का लिक्विड खाद। और किचन वेस्ट का जो लिक्विड खाद है वो मैंने देखिए इसमें बना करके रखा है और इसी में से मैं हमेशा ले जाती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक बैच मैं जब बना करके डाल देती हूँ, 3 दिन पहले अभी मैंने खाद डाली है तो 3 दिन में ही देखिए कितना अच्छे से डिकम्पोज होने लगे हैं जो भी मटेरियल मैंने डाला। और ये जो तरबूज वगैरह के छिलके होते हैं इनमें बहुत सारा पानी होता है, ये बहुत ही जल्दी गलने लगते हैं। और जो केले वगैरह के छिलके हैं, नीम के पत्ते मैंने बताए थे और इसमें लोहे का टुकड़ा भी डालने के लिए बताया, राख बताया, सारी चीज़ें मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें डाली हैं तब जाकर मैं ये लिक्विड खाद बनाती हूँ। और इसमें देखिए होते हैं कीड़े बन जाते हैं इसमें, लेकिन ये जो कीड़े हैं ये कीड़े इसी लिक्विड में ही पनपते हैं। जब ये लिक्विड खाद कीड़ों के साथ ही आप डाल देंगे मिट्टी में तो ये जो कीड़े हैं ये मर जाएंगे। ये कीड़े मिट्टी में नहीं आगे बढ़ेंगे, मिट्टी में नहीं पनपेंगे। इन कीड़ों के साथ ही आप डाल देंगे। सभी कीड़े अलग अलग तरह के होते हैं, मिट्टी वाले कीड़े अलग हैं, ये पानी वाले कीड़े हैं ये अलग हैं। इन कीड़ों से आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी बागवानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कीड़े मिट्टी में जाते ही मर जाएंगे और इन्हीं कीड़ों से ये जो कंपोस्ट है, लिक्विड कंपोस्ट, ये बनी है। और जो हम लोग ड्राई खाद बनाते हैं उनमें भी कीड़े पड़ते ही पड़ते हैं। बिना कीड़ों के कोई भी खाद नहीं बनती है, ये कीड़े ही इसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। और आपकी जो भी खाद बननी होती है, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे पत्तियों की खाद हो और चाहे किचन कंपोस्ट हो, सारी कंपोस्ट में आपको कीड़े मिलेंगे ही। कंपोस्टिंग का काम कीड़े ही करते हैं। और ये जो कीड़े हैं इसमें हमने लिक्विड खाद बनाई है, ये कीड़े पानी वाले कीड़े हैं। और जो ठोस खाद होती है उनमें सूखी खाद वाले कीड़े होते हैं, वो उन चीज़ों को खाकर उसको कंपोस्टिंग करने का काम करते हैं। तो इसको मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ और इस कंटेनर को हमेशा इस तरह से ढक कर रखती हूँ, फिर भी इसमें कीड़े आते हैं। तो ये कीड़े इसी पानी में पनपते हैं और जब तक इस पानी में रहेंगे तब तक जीवित रहेंगे। जहाँ आपने इस खाद को निकाल करके पौधों में डाला, मैंने बताया था कि मैं छान कर खाद नहीं डालती हूँ, मैं बस डिब्बे से निकाल करके डालती हूँ। जो मोटा वेस्ट बच जाता है उसको मैं कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ। और कंपोस्ट बिन में नहीं डालना है तो मैं पॉट भरने में बीच में लेयरिंग करने में डाल देती हूँ। तो फिर जो ये कीड़े होंगे, ये कीड़े मिट्टी में जाते ही, जहाँ आपने इस कंपोस्ट का यूज मिट्टी में किया, बस ये कीड़े वहीं मर जाएंगे। ये कीड़े जब तक इस पानी में हैं तभी तक जीवित रहेंगे। तो जब हम चाहे इनको बना करके रख दें, और आपको अगर इन कीड़ों से नहीं अच्छा लगता है, कीड़े पड़ जाते हैं, आप नहीं यूज करना चाहते हैं अपने गार्डन में, तो आप उनको चाहे तो 2-3 दिन के लिए ही भिगो करके डाल दीजिए। मैं अपना समय बचाने के लिए हफ्ते 10 दिन पहले का ही जो वेस्ट बना डालती हूँ, उसी वेस्ट को मैं अपने गार्डन में यूज़ कर लेती हूँ। और आप मेरे गार्डन में देख रहे होंगे पौधों में फ्रूटिंग की भी कमी नहीं है, हरियाली की भी कमी नहीं है। उसी तरह का लिक्विड बस मैं यूज करती हूँ अपने गार्डन में। मैं बहुत ज़्यादा कंपोस्टिंग भी नहीं करती हूँ। बस मेरे वीडियोस पे कमेंट आए थे कि आप कंपोस्ट कैसे बनाती हैं, इस वजह से मैंने किचन कंपोस्ट बनाने का तरीका भी बताया है। और इतने बड़े बड़े से पॉट हैं, सभी को थोड़ा थोड़ा वेस्ट डाल करके मैं भरती रहती हूँ और भरने का में ही सारे वेस्ट ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं ज़्यादा कंपोस्टिंग नहीं कर पाती हूँ। और इतना ज़्यादा मटेरियल मेरे पास होता है तो मैं यही सारे बड़े बड़े कंटेनर्स में यूज कर लेती हूँ और इसी में यूज हो जाते हैं। और जो भी बड़े पॉट हैं, जो भी मैंने पौधों की कटाई छटाई की है, सभी में इनको यूज कर लेती हूँ। और देखिए पौधे फिर भी स्वस्थ हैं
अगर कंपोस्ट, लिक्विड कंपोस्ट के कीड़ों से मेरे पौधों को नुकसान पहुंचता तो मैं वो कीड़े वाला जो कंपोस्ट है मैं नहीं डालती। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पौधे बिल्कुल स्वस्थ चलते हैं। और वो कीड़े जब भी आप यूज करेंगे वो पानी जो लिक्विड कंपोस्ट है, तो वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र वो जब मिट्टी में जाएंगे तो वो मर जाते हैं, वो बस पानी में ही जीवित रहते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छा भी लगता है कि लोगों के मन में क्या क्या चलता रहता है। तो इससे आपके भी विचार पता चलते हैं मुझे। और जब ये सारी चीज़ें हम करते हैं तभी सीखते हैं। और जैसे कि मैं करती हूँ तो मुझे पता है कि वो कीड़े जाएंगे मिट्टी में तो वो मर ही जाएंगे, वो बस पानी तक ही जीवित रहेंगे। तो इस तरह से जब आप भी करेंगे, देखेंगे, तो आपके मन के सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे। और पौधों में चाहे फ्लावरिंग हो चाहे फ्रूटिंग हो, किसी में कमी नहीं है, सारे पौधे हेल्दी हैं। कुछ कुछ पौधों की बीज मैंने लगा दिए हैं तो वो फ्रूटिंग कर रहे हैं, कुछ में अभी ग्रोथ है और कुछ अभी भी जर्मिनेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बीन्स लगाई है, ये इसमें अब बीन्स में फुटाव हो रहा है, यहाँ कुछ कुछ जर्मिनेट हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी जर्मिनेशन हो रहा है। तो बीज को भी आगे पीछे मैं लगाती रहती हूँ और हफ्ते 10 दिन में इस तरह से पौधों को तैयार भी करती रहती हूँ, ताकि आगे पीछे पौधे रहेंगे तो हमेशा मुझे फ्रूटिंग मिलती रहेगी। तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई भी और कमेंट हो, कोई भी और क्वेरीज़ हो तो आप पूछें, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।